झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। आपको बता दें 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग है। पहले दौर में 15 जिलों के 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट कराए जा रहे हैं, मतदान हो रहा है। इसके साथ ही पहले चरण में उतरे सभी 683 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। पहले दौर में सबसे ज्यादा 6 सीटें पूर्वी सिंहभूमि के जिले की हैं। इसके बाद पलामू, पश्चिम सिंहभूमि और रांची जिले की 5-5 विधानसभा सीटें आती हैं। वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। सबसे कम एक सीट कोडरमा और रामगढ़ जिले की दिखाई पड़ रही है। आपको बताते हैं झारखंड में पहले फेज में किन सीटों का मुकाबला है और कैसे ये पहला चरण बहुत कुछ तय करेगा। पहले चरण की सीटों में कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगासलाई, जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कुलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल है। इन तमाम सीटों पर वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो रही है। इन सीटों पर कुल 15,344 बूथ बनाए गए, जहां चुनाव मैदान में खड़े कुल 683 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कुल 1,37,10,717 वोटर करेंगे। पहले चरण में कुल वोटर्स में 68,73,455 पुरुष हैं, 68,36,959 महिलाएं हैं और 303 थर्ड जेंडर के जो वोटर्स हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस चरण की सीटों पर राष्ट्रीय दलों के 87, झारखंड की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 32, दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त दलों के 42 और गैर मान्यता प्राप्त निबंधित दलों के 188 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा 334 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। पहले चरण में 73 महिला उम्मीदवारों के भाग्य का भी फैसला होना है। इस चरण में थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं। हटिया से थर्ड जेंडर उम्मीदवार नगमा रानी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पहले चरण के खास चेहरे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 6 SC 20 ST के लिए पहले चरण की सीटें सुरक्षित हैं। सामान्य सीटों की संख्या 17 है। इन सीटों पर मतदाता पूर्व सीएम चंपई सोरेन और झारखंड की मौजूदा सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री, जिनमें डॉक्टर रामेश्वर उमराव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ और बैद्यनाथ राम के अलावा कुल 683 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। झारखंड चुनाव के पहले चरण की हॉट सीटों की बात करें तो इनमें रांची, जमशेदपुर पश्चिम, सरायकेला, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्व की सीटें शामिल हैं, जो कि VVIP सीट भी है और हॉट सीट भी है। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन सरायकेला सीट से मैदान में हैं। चंपई सोरेन बीजेपी के तुरुप के पत्ते माने जा रहे हैं और ऐसे में कोल्हान की सबसे हॉट सीट रहने वाली है ये सीट। इसके अलावा जमशेदपुर ईस्ट से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू मैदान में है और उन्हें टक्कर कांग्रेस के दिग्गज वेटरनर जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद अजय कुमार दे रहे हैं। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जमशेदपुर वेस्ट में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहां सरयू राय और कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच बड़ी टक्कर है। सरयू राय जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा रांची से CP सिंह लगातार 7वीं जीत के लिए चुनावी मैदान में है। उनकी टक्कर राज्यसभा सांसद और JMM के उम्मीदवार महुआ मांझी से है। जगन्नाथपुर से पूर्व सीएम मधु कोड़ा जो चर्चा में रहे हैं, उनकी पत्नी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, गीता कोड़ा पहले कांग्रेस से सांसद थी, बाद में बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले ही वो बीजेपी के साथ आ गई थी। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला राजा पीटर और 2 बार के विधायक रह चुके विकास मुंडा के बीच है। विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि राजा पीटर JDU के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजा पीटर पहले मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री और तमाड़ के लोकप्रिय विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोप में लंबे समय तक जेल में भी रह चुके हैं। राजा पीटर इसलिए भी सुर्खियों में रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिटिंग सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन को उपचुनाव में परास्त किया था। उस वक्त कोल्हान में ही पहली बार राजनीति में एंट्री होती हुई दिखाई पड़ रही है मीरा मुंडा की, जो कि पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है।
वो पोटका सीट से भाग्य आजमा रही हैं। लोहरदगा से इस बार कांग्रेस विधायक दल के नेता सह वित्त मंत्री रामेश्वर ओरड़ को सब कुछ दांव पर लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उन्हें नीरा शांति भगत टक्कर दे रही हैं। लोहरदगा एसटी आरक्षित सीट है। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री हैं, उनकी साख भी दांव पर है। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र तिवारी से हो रहा है। घाटशिला से चंपई के पुत्र बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं और उनके डेब्यू को लेकर भी चर्चा खूब है। यहां से ही उनके करियर की शुरुआत है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। आपको बता दें कि झारखंड में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और नेतृत्व वाले महागठबंधन और बीजेपी नित एनडीए के बीच ही है, यानी इंडी गठबंधन जो कि वहां महागठबंधन में है और दूसरा एनडीए का गठबंधन। यही दो महत्वपूर्ण लड़ाई के मुद्दे, जंग के जो कह लीजिए कि कैंडिडेट हैं वो यही हैं, यही दोनों प्रतिद्वंदी हैं। पहले चरण की कुल 43 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23 सीटों पर तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 2 महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ भी हैं। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी ने 43 में से 36 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। इसके बाद सुदेश महतो की आजसू ने 4, नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2, चिराग पासवान की एलजेपी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दलों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, तमाम एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेताओं ने जमकर यहां प्रचार किया है। स्टार प्रचारकों ने अपने दमखम के साथ यहां पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। आज पहला चरण है, इसके बाद 20 नवंबर को दूसरा चरण होना है। 23 नवंबर को परिणाम बताएंगे कि ये जो तमाम स्टार प्रचारकों ने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, उनकी कोशिश कितनी कामयाब हुई। अगर आप उस क्षेत्र में हैं जहां पर आज मतदान का दिन है, तो घर से निकलिए और जरूर वोट करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।